महामृत्युंजय मंत्र के जप का हमने पूर्व के कार्यक्रम में संख्या कितनी होनी चाहिए, ब्राह्मण संख्या कितना होना चाहिए, उसको मैंने बताया है। और महामृत्युंजय मंत्र का जप कब कब कराना चाहिए उसका भी विधान हमने बताया है। मैं इस कार्यक्रम में ये बताऊंगा, महामृत्युंजय मंत्र के जप के पश्चात पूरा उसको उसके फल की प्राप्ति आपको हो सके, उसके लिए हवन द्रव्य में कौन कौन सा द्रव्य होना चाहिए और कितना हवन करना चाहिए। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि आप यदि नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और यदि प्रक्रिया आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते तो आप जरूर दीजिएगा। दर्शकों, महामृत्युंजय मंत्र का स्वरूप क्या है उसको आप पहले श्रवण कर लीजिए कि स्वरूप क्या है। मूल मंत्र है ओम हौम ओम जुम सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जुम सह हौम ओम। ये मूल मंत्र है। अब इस मंत्र में के जप में विशेष 6 जो है इसके अंग हैं। कौन कौन सा? पहला संकल्प, दूसरा विनियोग, तीसरा न्यास, चौथा ध्यान, पांचवा जप और छठवां जो है हवन, तर्पण, सातवां और आठवां मार्जन, नौवां दक्षिणा और 10वां श्रेयोदान। ये 10 प्रकार के कार्य आपको इन जो है महामृत्युंजय मंत्र के जप के अनुष्ठान में करना चाहिए। किंतु इसके 6 विशेष रूप से भेद हैं, वो तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। पहला संकल्प और विनियोग, न्यास, ध्यान और जप और छठवां जो है हवन। ये मूल है, मतलब इसको तो करना ही करना है। इसके अतिरिक्त का जो आगे का जो 4 जो कार्य है वह अनुष्ठान की पूर्णता के बाद के हैं। उसे तो आपको 10 कार्य जो है करना ही चाहिए। अब इसमें आइए कि हवन हवन में कौन कौन सी सामग्री आपको प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए वास्तविक में शास्त्रों में क्या बतलाया गया है। आजकल लोग देखे होंगे आपकी पैकेट का हवन सामग्री लाते हैं और उसको खोल करके उसी से जो है हवन करा देते हैं। तो यह नियम बिल्कुल सर्वथा उचित नहीं है। जैसी कामना हो वैसे ही हवन द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि 10 द्रव्य प्रजुहुयातानि बिल्व फलम तिलाह पायसम सर्पिषा दुग्धम दधि दुर्वाच सप्तमी वटात पलाशात खदिरात समिधो मधुराप्लुता। अर्थात बिल्व फल, पहला बेल की जो गुद्दी होती है आप उसको जरूर लाइए। दूसरा तिल, काला तिल, और खीर यानी कि पायस। चौथा गाय का घी, यह शुद्ध गाय का घी। और पांचवा गाय का दूध, छठवां गाय का दही और सातवां जो है वह दूर्वा यानी कि हरा दूब का विशेष महत्व है हवन में, इसका ध्यान आप जरूर रखेंगे। आठवां बट और नौवां जो है कलश पलाश। 10वां खैर की लकड़ी समिधा। इन 10 द्रव्यों से, हवन द्रव्यों से भगवान महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख जाप करा करके अयुत अथवा दशांश यानी कि 12,500 की संख्या में आहुति करना चाहिए। वैसे तो केवल यदि आप ये 10,000 मंत्रों का जो है से यदि हवन भी कर देते हैं इन द्रव्यों से तो भी अरिष्टाद मार्केश दोष का शमन हो जाता है। किंतु ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा लें। यदि सामर्थ्य है तो चतुर्गुणित कर लें, क्योंकि कलिकाल चल रहा है, 4 गुणा कर लें। और उसके दशांश यह हवन होना चाहिए और हवन के पश्चात उसका दशांश जो है तर्पण होना चाहिए।
और तर्पण के पश्चात दशांश उसका मार्जन होना चाहिए। ये क्रम है अनुष्ठान का और हवन का। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से आप इस कार्यक्रम को शेयर कर दीजिएगा और पुनः मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि अनुष्ठान के नियमों का विशेष रूप से आप पालन जरूर करें, तभी जाकर के आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा।